Hello, my beauties. Welcome or welcome back to my YouTube channel The Blusher Fire. I hope you all are doing well. अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है थिंग्स एवरी टीनेज गर्ल शुड कीप इन हर बैग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। टिप नंबर 1 इज़ राइट अंडर गारमेंट्स नॉलेज। आपको राइट अंडर गारमेंट्स चूज़ करने चाहिए। सबसे पहली चीज़, अगर आप अंडरवेयर पहन रहे हो तो वो आपको कॉटन की पहननी ताकि रैशेस ना हो, पीरियड्स के टाइम में भी और गर्मियों के टाइम पे भी। दूसरी चीज़, अगर आप जो ब्रा चूज़ कर रहे हो ना वो पैडेड नहीं होनी चाहिए, नॉन पैडेड ब्रा पहननी है आपको, जिससे ताकि आपकी जो कर्व से अच्छे तरीके से शेप में होंगे, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये कि आप अगर कोई लाइट कलर के कपड़े पहन रहे हो तो उसके साथ कैमिसोल्स भी ऐसे पहन सकते हो लाइट कलर की, जिससे बॉडी विजिबल ना हो। टिप नंबर 2 इज़ एमरजेंसी किट। ये एमरजेंसी किट जो मैं बता रही हूँ उसमें आपको 4 चीज़ें रखनी है। सबसे पहली चीज़ है सैनिटरी नैपकिन। शुरू के दिनों में जब पीरियड स्टार्ट होते हैं तो हमारे को पता नहीं चलता कि कब होंगे, बैक पेन नहीं होता इतना, बाद में होना शुरू होता है, इसलिए सैनिटरी नैपकिन रखनी है आपको कम से कम 2। उसके बाद आपको रखना है एक मास्क, क्योंकि कॉमन कॉल वायरल डिजीज़ आप में ट्रांसफ़र ना हो इसलिए आपको मास्क रखना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ बैंडेज, कभी चोट लग जाए तो इट्स इंपॉर्टेंट। और फोर्थ चीज़ है आपको एसिडिटी ना हो इसलिए आपको इनो भी रखना है। टिप नंबर 3 इज़ सेल्फ हाइजीन। सेल्फ हाइजीन के अंदर आप 3 चीज़ें लेकर जा सकते हो। सबसे पहली चीज़ हैंडकरचिप, हाथ वगैरह साफ़ करने के लिए चाहिए होती है, इसलिए ये आपको लेकर जानी है। और दूसरी चीज़ है माउथ फ्रेशनर। हम बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं जब हमारे मुंह से बैड ऑर्डर आ रहा होता है, इसलिए आपको कोई भी माउथ फ्रेशनर एज अ मिंट या कुछ भी आप लेकर जा सकते हो, जिससे आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे जब आप किसी से बात करोगे, या फिर आपको खुद को भी बहुत ज़्यादा फ्रेश फील होगा, इसलिए आपको माउथ फ्रेशनर भी लेकर जाना है। तीसरी चीज़ है आपके पास एक मिनी सैनिटाइज़र होना चाहिए, क्योंकि वायरल इन्फेक्शंस वगैरह फैलते रहते हैं और क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होती है इस वजह से, इसलिए आपके पास आप इमरजेंसी में कभी भी यूज़ कर सकते हो, इसलिए आपके पास एक छोटा सा सैनिटाइज़र तो होना ही चाहिए। टिप नंबर 4 इज़ सेल्फ ग्रूमिंग आइटम्स। ये 5 आइटम्स आपके बैग में होनी ही चाहिए। सबसे पहली चीज़ है लिप बाम। कब आपके लिप्स ड्राई हो जाए किसको पता है, इसलिए लिप बाम होनी चाहिए आपके पास। दूसरी चीज़ है ऑप्शनल कोम और मिरर। अगर आपके स्कूल में अलाउ है तभी आप लेकर जाना। मेरे स्कूल में अलाउ नहीं था मिरर, तो मैं नहीं लेकर जाती थी। और तीसरी चीज़ है वॉच। एक वॉच तो आपके पास होनी ही चाहिए जो आप स्कूल में पहन के जा सको, इससे आपको टाइम का भी पता होता है। दूसरी चीज़, आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हो, स्मार्ट लगते हो, इसलिए। और आपके पास एक दो रिंग्स भी होनी चाहिए, डेलिकेट सी रिंग जो बहुत ही प्यारी लगती है स्टूडेंट्स के ऊपर, सो वो भी पहननी चाहिए आपको। और फिफ्थ चीज़ है कि ऐसी आपके पास प्लेन बॉबी पिन्स होनी चाहिए, ताकि ये आपके साथ सबसे पहली चीज़ आपकी यूनिफॉर्म का कोई भी कलर हो आपके यूनिफॉर्म के साथ मैच हो जाती है, आपके बालों को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से फिक्स करके रखती है। वरना टिक टैक वाली जो पिन्स होती है वो आपके बालों को अच्छे से फिक्स नहीं करती और बाल निकलना शुरू हो जाते हैं और वो बहुत गंदा लगता है, इसलिए आपको ऐसी पिन्स रखनी चाहिए। टिप नंबर 5 इज़ इंपॉर्टेंट आइटम्स। 3 चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए, आपके स्कूल बैग में होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है वाटर बॉटल। गर्मियाँ आ रही है और हमेशा अपनी वाटर बॉटल्स लेके जाना चाहिए। मैंने किसी किसी लड़कियों को देखा, मेरी क्लास में भी थी कुछ कुछ, जो कभी भी वाटर बॉटल और टिफ़िन कभी नहीं लेकर आती थी और दूसरों का पानी पीती थी। यार ये बहुत ज़्यादा मतलब हाइजीन की चीज़ है। आपको वाटर बॉटल अपनी लेके जानी चाहिए ताकि आपकी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट ना हो। और टिफ़िन भी आपको होममेड ही लेके जाना चाहिए, क्योंकि हमें न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है ड्यूरिंग टीनेज पीरियड। हमारे में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा घर का खाना खाना चाहिए एज़ कम्पेयर टू बाहर का खाना। जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए। तीसरी चीज़ है आपके पास थोड़े बहुत पैसे होने चाहिए, 100-50 रुपये तो हमेशा आपके पास होने चाहिए बैग के अंदर, ताकि इन केस कभी ज़रूरत पड़ जाए तो आप यूज़ कर सको, आपको किसी से लेने ना पड़े।